तो जय हिंद प्यारे साथियों, अगर आप भी क्लास 10th में हैं या फिर क्लास 12th में हैं, अगर आप भी अपना बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिए, क्योंकि वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में हम बात करें परीक्षा में कॉपी लिखने का सबसे मस्त तरीका कौन सा है जो आपको अधिक नंबर दिला सकता है, ठीक ना। और ये परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण कौन कौन से जो है टॉपिक्स आपको हो सकते हैं, उन सभी टॉपिक से बात करेंगे। मैं आपको बताऊं, इस वीडियो में हम जो है टोटल 11 टॉपिक के ऊपर हमने इस टॉपिक को यहाँ पे जांच किया है, किन किन टॉपिक पे आपको जो है ध्यान देना है ताकि आप जो है अपना नंबर एग्ज़ाम हॉल में बढ़ा सकते हैं। कौन से पेन लेकर के जाना है, किस तरीके से आपको पेन से लिखना है, किस तरीके से आपको अंडरलाइन करना है, कौन से क्वेश्चन लेना है, किस तरीके से आपको फिगर बनाना है, उन सभी के ऊपर हम बारीकी से इस वीडियो में बात करेंगे, ठीक ना। चलिए फर्स्ट नंबर हम पॉइंट की तरफ चलते हैं। फर्स्ट नंबर पॉइंट है, आपको देखिए, आपको सबसे पहले तो ओमर शीट मिलेगा, ठीक ना। आपको दो कलर का, दो रंग का आपको पेन के साथ लेकर के जाना है, यानी दो कलर का आपको पेन लेकर के जाना है। एक आपको ब्लू और दूसरा यहाँ पे ब्लैक लेकर के जाना है, ठीक ना। कोशिश कीजिए कि आप पुराने कलर के ही लेकर के जाएं, मतलब जो कि अच्छे तरीके से आप चला करके, ठीक ना। देखिए प्यारे बच्चों, क्योंकि अगर आप इस तरीके से लेकर के जाते हैं, नया पेन अभी अभी खरीदे, अभी अभी अगर आप लेकर के जाते हैं, वो अच्छे से चल नहीं पाता है, जिसके कारण आपके पेज भी फटने के चांसेस रहते हैं, ठीक ना। और आपके पेज पे वो पेन जो है अच्छे तरीके से सेट नहीं कर पाता है, जिसके कारण आप वहाँ पे राइटिंग अपना नहीं बिठा सकते हैं। इसलिए जब भी आप पेन खरीदे उसको जो है अच्छे तरीके से चलाएं, एक दो पेज उससे राइटिंग लिखिए, उसके बाद आप उसको हॉल में लेकर के जाएं, ठीक ना। इससे क्या होगा, आपका राइटिंग बैठेगा, ठीक ना, और आपका जो है स्वच्छ दिखेगा जितना आप जितनी चीज़ें लिखिएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले जहाँ आपको बैठने का जो है स्थान है, उस जगह को अच्छी तरह से देख लेना है। यानी जहाँ भी आप बैठ रहे हैं उस जगह को देखिए, उस बेंच को देखिए, नीचे वाला बेंच, ऊपर वाला बेंच पूरे तरीके से देखिए। उसमें जो भी छेद होता है छोटे छोटे, उसमें भी देखिए, ताकि कोई उसमें चीट चुराया तो नहीं है, ठीक ना। क्योंकि देखिए दूसरा कोई चीट रख देता है लेकिन आप पकड़े आप जाते हैं, इसलिए अच्छे तरीके से जाँच करना आपका पहला कर्तव्य होना चाहिए, ठीक है। जाइएगा तो बेंच को अच्छी तरह से देख लेना है, कहीं बेंच में ये सब में कोई चीट पूर्जी आप सबसे पहले से तो नहीं रखा हुआ है, ठीक ना। और नहीं आपको दिक्कत हो सकता है, वरना आपको क्या हो सकता है, दिक्कत हो सकता है, ठीक ना। अगर आप इस तरीके से नहीं चेक करते हैं तो आप वहाँ पे फंस सकते हैं, ठीक ना। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, चुरा देते हैं आपको, और वो अपना चीट चुराएगा लेकिन आप पकड़ा जाइएगा, जिसके कारण आप जो है फंस भी सकते हैं। इसलिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको बेंच को अच्छे तरीके से देख लेना है, ठीक ना। कॉपी मिलने के बाद, थर्ड नंबर है, कॉपी मिलने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, तो अच्छी तरह से अपना नाम, रोल नंबर, रोल कोड और आदि सारी जानकारियाँ ओमर शीट में और कॉपी में ध्यान से भरना है। देखिए ये सभी के सभी जानकारियाँ आपको इस कदर भरना है कि आपको ना तो आपका नाम गलत होना चाहिए, ना तो आपका रोल नंबर गलत हो। देखिए अगर आपका यहाँ पे रोल नंबर और आपका नाम और यहाँ पे रोल कोड अगर गलत हो जाता है ना, तो आपका जो है रिजल्ट नहीं आएगा, आप फेल कर जाइएगा, ठीक है। आपका जो है जब भी आप अपना रिजल्ट चेक कीजिएगा, आपका रिजल्ट जो है आपको शो नहीं करेगा, ठीक ना। ओमर शीट में कॉपी में ध्यान से भरना है, बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। ये आपके लिए, आप अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इस पॉइंट को आप एकदम ध्यान में रखिएगा कि आपका जो है रोल नंबर, रोल कोड गलती नहीं होना चाहिए और आपका नाम भी गलती नहीं होना चाहिए, ठीक ना। इतनी बात आपको एकदम कान खोल के ध्यान रखना है। इस पे आप 5 स्टार लगा लीजिए। सब चीज़ भूल जाइएगा लेकिन आपको ये रोल नंबर, रोल कोड, ये सारी चीज़ें, आपको नाम अच्छे तरीक़े से भरना है। अगर आप यहीं गड़बड़ कर देंगे तो फिर आपका रिजल्ट नहीं आएगा। आप अगर 500 में 500 नंबर के भी लेकर के आते हैं ना, लेकिन अगर आप नाम, रोल नंबर, रोल कोड भी नहीं गलत भर दिए हैं तो आपका यहाँ पे फेल कर दिया जाएगा आपके रिजल्ट को, ठीक है। आपको चलिए 4 नंबर पॉइंट है, यहाँ पे क्वेश्चन मिलने के बाद सबसे पहले पूरे प्रश्नों को एक बार ध्यान से देख लेना है और पढ़ भी लेना है कि आखिर क्वेश्चन किस तरीके का पूछा गया है, हम बनाए क्या, हमारे बनाने का तरीका क्या होना चाहिए, हमारे बनाने का समझने का लहजा क्या होना चाहिए, इसको अच्छे से समझना है। उसके बाद हमें अपने पेन को उठा करके पेन को चलाना स्टार्ट करना है। लेकिन उससे पहले जिस भी क्वेश्चन का आंसर आप लिखने उसे कंफर्म जानते हैं, सबसे पहले उसे ओमर शीट में रंगे।
यानी कि जिस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले आपको पता है उसको सबसे पहले आपको क्या करना है, उसको बना लेना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उस क्वेश्चन को टच करना है जिस क्वेश्चन को आपको नहीं आता है। ठीक है, और आपको मैं बता दूं जैसे 100 क्वेश्चन मिलेगा और उसमें से आपको 50 क्वेश्चन ही बनाना है। ठीक ना, ऐसी बात नहीं है कि 100 क्वेश्चन मिला तो हम लगातार 100 क्वेश्चन भर देंगे और सोचिए कि 50 तो कम से कम सही हो जाएगा। तो मैं आप सभी को बता दूं केवल और केवल अगर अब ऐसे बनाते हैं किसी भी तरीके से बनाइए, आपको शुरू से 50 क्वेश्चन यहाँ पे देखे जाएंगे, शुरू से ही 50 क्वेश्चन आपको यहाँ पे चेक किए जाएंगे। और उसके बाद अगर आप एक्स्ट्रा जैसे 50 क्वेश्चन आपके पूछ जाएगा, उसके बाद के क्वेश्चन आपको चेक नहीं किए जाएंगे। इसलिए क्या करना है, आपको 50 क्वेश्चन ही बना करके आना है, उससे एक क्वेश्चन भी ज़्यादा नहीं बनाना है, गिन करके बनाना है। ठीक ना, मतलब फिजूल में क्वेश्चन बनाइएगा, आपको क्या करना वहाँ पे गलती हो जाएगा। ठीक ना, यानी कि पूरे ओमर शीट में रंगना है और गलती होने पर सुधार करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। सीरियल नंबर या लगातार के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, यानी कि गलती होने पर यानी ये काट कूट करेंगे, वाइटनर लगाएंगे, वैसे और भी ज़्यादा आपका पेपर ख़राब हो जाएगा, दूसरा क्वेश्चन में सटेगा आपका सियाही, दूसरा क्वेश्चन भी खराब हो जाएगा। इसलिए ठीक ना, और सीरियल नंबर के लगातार के चक्कर में ना पड़े कि हम लगातार बनाएंगे। ठीक ना, लगातार बनाएंगे 1 से 50 तक, आपको जो क्वेश्चन आता है 1 से 100 के बीच में उसी को बनाएं। ज़्यादा आपको मतभेड़ के चक्कर में नहीं पड़ना है, दूसरे के चक्कर में नहीं पड़ना है। कोई भी बच्चा बोलता है लगातार बना लो, आपको नहीं मानना है, हमारी बातों को मानकर चलिए, सब चीज़ सही होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे अब बता दें 100 में से 50 क्वेश्चन और 80 में से 40 प्रश्न ही आपको क्या करना है, उत्तर देने हैं। ज़्यादा का जवाब देने पर कोई फ़ायदा नहीं होगा, जहाँ तक और समय यहाँ पे समय का नुकसान ही होगा। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन बनाइएगा, 40 से ज़्यादा, 80 में से 40 से ज़्यादा बनाइएगा, आपका क्वेश्चन चेक नहीं होगा। 50 से ज़्यादा बनाइएगा, 100 में से आपका क्वेश्चन चेक नहीं होगा, आपका बनाया हुआ फिजूल चल जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको इस बात को ध्यान में रखना है। 7 नंबर पॉइंट को भी आपको काफ़ी ज़्यादा हद तक ध्यान में रखना है, क्योंकि ये भी आपको नंबर दिला करके जाता है। ठीक ना, जिस भी पेज में नाम ये सब लिखना रहता है उस पेज में दूसरी तरफ भी अपना जवाब ना लिखे, यानी कि जिस पेज में देखिए ये 2 पेज ऐसे पेज होता है, इस पे जिस पे आप नाम अपना सब कुछ रोल कोड लिख रहे हैं, इसके पीछे ही आपको क्या करना है, आपको नहीं लिखना है, उसके पीछे वाले पेज को छोड़ देना है, उसके बगल वाला पेज जो दिखता है उस पर आपको आंसर शीट लिखना प्रारंभ करना है। ठीक ना, जैसे ये पेज होता है, ठीक ना, ये पेज होता है, ऐसे पलटिएगा तो इसके पीछे आपको क्या होगा, इसके पीछे आप लिखे होंगे तो इस पर आपको आंसर नहीं लिखना, इस पे से आंसर लिखना प्रारंभ करना है। ठीक है, लिखना प्रारंभ करना है, दूसरी तरफ से आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना प्रारंभ करना है। ठीक है ना, दोनों तरफ से छोड़कर अगले पेज से लिखना शुरू करना है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ये नंबर दिला कर जाता है, क्योंकि यहीं पे छोटी छोटी गलतियां करते हैं, आपका रिजल्ट खराब हो जाता है। आप पूरे तरीके से लेकर करते हैं फिर भी आपका रिजल्ट जो यहाँ पे नहीं हो पाता है और आप जा करके स्क्रूटनी में डालते हैं, आपका चेक नहीं होता है। ठीक है, अगला 8वां पॉइंट है सुंदर और स्पष्ट लिखावट। सुंदर लिखावट का यहाँ पे असर हर एक परीक्षा पर पड़ता है, परीक्षक पर पड़ता है। यानी कि जब भी कोई भी टीचर कॉपी चेक करता है, अगर आपने सुंदर लिखा हुआ है, आपका लिखावट बढ़िया है, तौर तरीका बढ़िया लिखने का, तरीका बढ़िया लिखने का, आप सजावट बढ़िया की है लिख करके आप अंक डिजिट के बिट, हर डिजिट के बिट, तो आपको वहाँ पे मास्टर जो है चेक करेंगे, आप ही अच्छे नंबर देते हैं। क्योंकि जितनी साफ लिखावट होती है उतनी परीक्षक को उतना उत्तर पढ़ने और समझने में आसानी होगी। अपने समय की बचत देखें और बच्चे की अच्छी लिखाई देखकर परीक्षक क्या करते हैं, अंकों को देने में ज़रा भी संकोच नहीं करेंगे। यानी कि अच्छे नंबर देते हैं उन्हीं बच्चों को जो अच्छे से लिखे रहते हैं, स्वच्छ लिखे रहते हैं, साफ सुंदर लिखे रहते हैं, लिखावट बढ़िया रहता है। इसलिए लिखावट को सुधारना है, आपको जितना लिखिएगा आपका लिखावट क्या होगा, सुधरेगा। और वहाँ पे चेक करेगा जो एग्जामिनर वहाँ पे कॉपी, वो भी अच्छे तरीके से चेक करके आपको एक अच्छा नंबर देने का कार्य करेगा। इसलिए परीक्षा का ध्यान आकर्षित करने और अंकों को बढ़ोतरी के लिए अच्छा लिखे और पूरा लिखे, सुंदर लिखे। ठीक ना, सुंदर सुंदर आपको यहाँ पे लिखना है ताकि आपका नंबर वहाँ पे कटे नहीं। अगला पॉइंट हमने रखा हुआ है एग्जाम में चित्रों की भूमिका। परीक्षा में कई बार ऐसे प्रश्न भी आ जाते हैं जिनका उत्तर चित्रों के माध्यम से समझाना पड़ता है, जैसे मानव नेत्र आ गया। ठीक है, और आपको यहाँ पे मजे से किया है कि आपका यहाँ पे श्वसन तंत्र भी कई बार आपको पूछे जाते हैं, तो श्वसन तंत्र आ गया। अन्यथा बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, उन सभी को समझाने के लिए आप चित्रों का प्रयोग करेंगे, जिसका उत्तर चित्रों के माध्यम से समझाना पड़ता है। बल्कि
चित्र ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चित्र आपको 2.5 नंबर दे करके जाते हैं 5 नंबर वाले क्वेश्चन में, इसलिए चित्र बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। कुछ बच्चे चित्रों को यहाँ पे क्या करते हैं, अहमियत नहीं देते हैं और लिखना चालू कर देते हैं। मैं आप सभी को बता दूं, चित्र अगर क्वेश्चन में है तो चित्र आपको बनाना पड़ेगा। नहीं आता है चित्र, आप यूट्यूब से सर्च कीजिए और चित्र बनाना सीखिए, क्योंकि चित्र से आपको 2.5 नंबर मिलते हैं, ठीक ना। अगर आप चित्र बनाते हैं तो आपको नंबर अच्छे मिलते हैं। तो आपको सभी टॉपिक का चित्र भी बनाते हुए प्रश्नों को पूरा लिखना है, ठीक है। बगैर चित्र लिखने आप सोचिएगा बना ले क्वेश्चन तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, कम मिलेंगे। अगला टॉपिक हमने रखा हुआ है क्वेश्चन के नंबर को ब्लू पेन से, जैसे क्वेश्चन का नंबर है उसको आपको क्या करना है, ब्लू पेन से लिख दे और उत्तर को ब्लैक पेन से लिखे, जिससे देखने में भी काफ़ी अच्छा लगेगा और जांचने वाले को सहूलियत होगी। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप क्वेश्चन को जो है ब्लैक पेन से लिख सकते हैं और यहाँ पे आंसर को ब्लू पेन से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। जांचने में सहूलियत होगी। हमेशा 2 प्रश्नों के बीच में 1 या 2 लाइन जरूर छोड़े। जैसे आपका एक ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हुआ तो बीच में आपको 1 लाइन जरूर छोड़ना है, उसके बाद फिर यहाँ से आपको दूसरा क्वेश्चन लिखना प्रारंभ करना। इससे क्या होगा, कॉपी में जगह भी बनेगा और आपको यहाँ पे साफ दिखेगा भी, दूर दूर क्वेश्चन होगा, ठीक है। जांचने वाले को अच्छी तरह से समझ में भी आ जाता है, जिससे कौन सा प्रश्न कहाँ समाप्त हो रहा है, इस चीज़ की जानकारी उनको हो जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट हमने यहाँ पर रखा हुआ है आप सभी के लिए क्या, कि ज़्यादा लंबा चौड़ा आंसर देने की कोशिश नहीं करना है। आप सोचिए कि 2 नंबर का है, जितना आता है, जितना मेरे मन से सोच करके लिख रहे हैं, 2 नंबर का है, 1 पेज भर देंगे। उससे आपको ज़्यादा लिखने से आपको ज़्यादा नंबर नहीं मिलते हैं। आपको जितना शब्द में क्वेश्चन बोला है उतना आंसर लिखने से पूरे नंबर मिलते हैं। आप चाहे 2 से 3 लाइन का भी 2 नंबर वाला आंसर लिखते हैं, लेकिन सटीक आंसर है तो आपको पूरा नंबर मिलता है। जितने शब्दों में पूछा जा रहा है उतने ही लिखिए और इससे आपको समय की बहुत बड़ी बचत होती है। और मैं आपसे बता दूं, अंत में कॉपी जमा करने से पहले पूरे कॉपी को एक बार देख भी लेना है, कहीं छूट तो नहीं रहा है, यानी कि कोई क्वेश्चन जो है आपको वहाँ पे छूट तो नहीं रहा है। अंत में कॉपी यहाँ पे जमा करने से पहले ओमर शीट को भी आपको चेक करना है कि हमने 50 क्वेश्चन रंगा हुआ है कि नहीं रंगा हुआ है, कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं रहा है। इन सभी को 2-3 बार आपको जांच करना है। अगर आप ज़्यादा क्वेश्चन लिखना चाहते हैं तो लास्ट में लिख सकते हैं, उसके आपको चेक नहीं किए जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लिखना चाहते तो लिख भी सकते हैं, नहीं लिखना चाहते तो आप जितना क्वेश्चन बताया गया है उतना क्वेश्चन आप कीजिए। और इतनी बातों को हमने 11 बातें आपको बताई हुई, इन सभी बातों को आपको उचित तरीके से ध्यान में रखना है। इससे क्या होगा, ये सारे के सारे आपको कॉपी में नंबर बढ़ाने के चांसेस है, बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको फ़ायदे करते हैं। इन सभी को हमने भी अपने एग्जाम में फॉलो किया था, सोचा कि आपको भी अच्छे तरीके से बता दिया जाए। तो कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अपने दोस्तों को भी ये चीज़ें बताइए कि सर ने ऐसे चीज़ें बताया हुआ है, ठीक ना, और ऐसे हमको करेंगे तो हमारा नंबर अच्छे तरीके से बढ़ने के चांसेस हैं और हमारा नंबर नहीं कटेगा। तो आई होप आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक ना, यहाँ तक देखे होंगे तो थैंक यू। अगर